मैं हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी मां की याद आना। दोस्तों, भारत के वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में थिरथली मच गई है। मानो इस चीज को हम भी अप्रिशिएट करेंगे। दिल की खुशी होती है यार ऐसे काम करने की। कसम से लीडर हो तो ऐसा हो, यकीन मानो लीडर हो तो। भारत की संस्कृति और उनके जो है कहते हैं ना कि कल्चर का ये एक हिस्सा है। इसमें कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। The question is why Narendra Modi is so relevant? पाकिस्तानी मीडिया में भी ये छाए हुए मोदी जी, उन्होंने कहा सुनियो यार, ऐसा देश होना चाहिए जिसके अंदर ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो। मोदी साहब भी वक्फे से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो काम अक्सर करते दिखाई देंगे जो कि भारत की कहते हैं ना संस्कारों के। तो उन्होंने वो किए जो किसी पीएम ने आज तक सोचा नहीं होगा, नहीं सोचा होगा। इन्होंने ये वो काम किए। बिल्कुल सही। दोस्तों, एक बार फिर पीएम मोदी की दरिया दिली की पूरी दुनिया दीवानी बन गई है। अब 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस होता है और इसी दिन भारत के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख और दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और ऐसा ही कुछ इस बार हुआ जब पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक आदिवासी के घर जाकर उनसे खीर मांगकर खाई। पीएम मोदी कल उड़ीसा राज्य पहुंचे थे और वहां पर एक आदिवासी के घर जाकर उन्हें सरप्राइज कर दिया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज जन्मदिन के अवसर पर मैंने एक आदिवासी माँ के घर जाकर उनसे खीर मांगकर खाई। और अब पीएम मोदी के इस कदम की भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रही है कि पीएम मोदी हमेशा ऐसे काम करते हैं कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में थिरथली मच गई है, वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है और भी सुना दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली। क्यों, ये क्या वजह है? और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, मॉल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना 74 ईयर्स, इट डजंट लुक लाइक 74 बाय द वे, 74 ईयर्स के हैं और ही इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस ऑफ फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो बातें वो कर रहे हैं, इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस फॉर द वर्ल्ड। और अच्छा, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ कल आपको याद है कि वो क्या नाम है उसका क्या नाम है उसका राहुल गांधी, वो अमेरिका में बैठ के अपनी हुकूमत के बारे में जो बातें कर रहे थे, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि विदेश में बैठ के, दूसरे मुल्क में बैठ के तुम क्यों नहीं जो है वो इंडिया के खिलाफ क्यों बातें करें, सो एंड सो फॉर, जैसे दुनिया में होता है चीज़ें चलती हैं। बहरहाल द पॉइंट हियर इज़ कि अब फॉर एग्जांपल जो जॉर्जिया मेलोनी है, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो। मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ठीक है, आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की और क्या नाम है उसका जो जॉर्जिया मेलोनी की। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी G7 में थे तो वो जिस अंदाज से जॉर्जिया मेलोनी मिली इनसे, तो दैट वाज कंसिडर्ड, वो जिसे कहते हैं ना टू हैव गुड वाइब्स, नॉट इन अदरवाइज जैसे पब्लिक उसको लेती है मीम्स के चक्कर में, वो नहीं। और इन सेम फैशन आपको याद होगा कि ऋषि सोनक जो कि बरतानिया के वजीर आजम थे उस वक्त, वो भी मिले। तो वो जिस अंदाज से मिले तो उन्होंने वो हेडलाइंस बन गई कि जैसे वो उनके ऊपर गिरने वाले थे। तो इस तरह की डिस्कशन चली और नरेंद्र मोदी को जॉर्जिया मेलोनी किस तरह वेलकम कर रही थी एंड ऑल दैट। खैर, एज ए वुमेन जॉर्जिया मेलोनी, एज ए प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रही थी, दैट वाज जस्ट एज ए बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर एंड नोइंग इंडिया इज अ मार्केट।
लेकिन लोग हैं फिर वो सारी बात है उसको इधर उधर ले जाते हैं। वो समझते हैं नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, आई थिंक मेलोनी भी सिंगल है, तो पता नहीं ये जो है ना भाभी बन गई हैं अब, जो इंडिया की भाभी बन गई। दिस इज व्हाट यू नो, दिस इज ऑल सोशल मीडिया, सो पीपल गो विद द फ्लो एंड ऑल दिस। बहरहाल अब देखें कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे को एज ए उसको जिसे कहते हैं ना कि बड़े अपस्केल लेवल पे ले गए हैं कि उसको दुनिया के अमन से जोड़ दिया, ठीक है। उसको इस चीज़ से जोड़ दिया कि आप जो हैं दुनिया के लिए इंस्पिरेशन हैं, ठीक है। सारे का सारा मीडिया, सारे की सारी जो लीडरशिप है, ठीक है जी, वो है। और नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बर्थडे के ऊपर ओडिशा के अंदर एक स्लम का जो है उसका मतलब बैकवर्ड एरिया या कह लें या उसको जहाँ वो सब चीज़ें नहीं हैं, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे जो है वो जाएंगे। वहाँ पे कोई आई थिंक कोई प्रोग्राम है वो उन्होंने शुरू करना है। बहरहाल अब द क्वेश्चन ये है कि इस बर्थडे को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाना, ठीक है। और कहना जी कि नरेंद्र मोदी एक डिसिसिव विजनरी लीडर है जो अमन के लिए, दुनिया के लिए, अमन के लिए बड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। वो कहते हैं जी कि एक बंदा जो 1950 में पैदा हुआ गुजरात के अंदर वादनगर के अंदर, उसने गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा है 12 साल, फिर अब वो तकरीबन इतने साल ही 11 साल के करीब उसका अरसा हो गया वो प्राइम मिनिस्टर है। सो ही इज़ अ मैसेंजर ऑफ पीस, ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पैथी। सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट द बीजेपी एंड द एंटायर पार्टी दे वांट टू मेक हिम अ बिगर थिंग, दे वांट टू ब्रिंग इट लाइक वो इंडिया का एक नया मॉडल लेके आना चाहते हैं। एक वो जो अब फॉर एग्जांपल अमित शाह ने ये कहा कि ही हैज अ विजन फॉर न्यू इंडिया, ठीक है। मैं कहता हूँ उन्होंने वो किया जो किसी पीएम ने आज तक सोचा नहीं होगा, नहीं सोचा होगा। इन्होंने ये वो काम किया, बिल्कुल सही। और भारत के लिए भी किया और खुद करके भी दिखाया। बिल्कुल करके दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है यार। जिस तरीके से मोदी जी ने किया ना, और पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि यार मोदी जी अलग ही लेवल पे गए हुए हैं। मोदी जी के मतलब वो पाकिस्तानी मीडिया यही बोल रहा है, हर कोई ऐसा काम जिसमें कोई भी इस तरह की सफलता हो, मेक इन इंडिया के तहत या कोई भी हो, तो मोदी जी हर मामले में अपने देश को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट करते हैं। मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा और एक होता है ना बेटी पढ़ाओ, एक होता है भाषण देना, ये खुद करके दिखाते हैं, ये खुद करके दिखाते हैं। हम इसलिए इनके फैन हैं, इनकी कमिटमेंट की वजह से भाई। सही बात है, सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। और इनकी कमिटमेंट ही असल में ऐसी है कि